मैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को मेरा नमस्कार। मैं एक देश का दुखी ड्राइवर अपने डॉक्टरों का, पुलिसकर्मियों का, अपनी सेनाओं का और सफाई कर्मचारियों का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या देश का ड्राइवर इंसान नहीं है? क्या देश का ड्राइवर इस अर्थव्यवस्था चलाने में कोई सहयोग नहीं करता है? माननीय मोदी जी, आपसे निवेदन करता हूं कि हम ड्राइवरों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हमारे को सैलरी नहीं मिलती है। किसी को मिलती है तो ना के बराबर। क्या हम ड्राइवरों का परिवार नहीं है? हमारे बच्चे नहीं हैं? सर, हमारा भी दिल इंसानी दिल है। हम 24 घंटे रोड पर चलते हैं, भूखे प्यासे, और कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती है, वो भी नींद के कारण, तो दुनिया कहती है कि दारू पी रखी होगी। सर, दारू पी के कोई भी ड्राइवर वाहन नहीं चलाता है। उसको भी अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं। सर, मैं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि ड्राइवरों का एक आयोग बनाया जाए और ड्राइवरों के लिए बीमा की व्यवस्था की जाए। आज लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में। इसमें भी हमारे ड्राइवर भाई अपने कामकाज पे लगे हुए हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो क्या केंद्र सरकार देगी और क्या स्टेट गवर्नमेंट देगी? कुछ नहीं देगी, क्योंकि ड्राइवरों का कहीं सम्मान ही नहीं है। मगर क्यों सर ड्राइवरों का सम्मान नहीं है? हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। राशन पानी, दूध, स्कूल, हर चीज़ में ड्राइवर सहयोग करता है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि सर हमारी सुनी जाए। नहीं तो जिस दिन अगर देश का ड्राइवर रोड पे आ गया तो सर आप जानते हैं कि स्थिति क्या होगी। इतना आप भी समझते हैं। दूसरी बात, मैं देश के चालक और मालिक भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर एक ड्राइवर वो आपके परिवार का एक सदस्य है। आप सर 10 गाड़ी, 50 गाड़ी, 100 गाड़ी बना तो लेंगे, मगर उसको चलाएगा कौन? सर, ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाता है तो आपके घर का चूल्हा भी जलता है और हमारे घर का भी। लड़ना है तो सरकार से लड़िए सर। ड्राइवरों से लड़के
आपका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। हमें पता है कि ट्रांसपोर्टरों को बचत कम आती है, क्योंकि स्टेट टैक्स, टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है, पर उसमें कहीं ना कहीं आप भी गुनाहगार हैं, क्योंकि आप अपना रेट नहीं लेते हैं और ड्राइवरों का गला काटते हैं। मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को निवेदन करता हूं कि सर, आज इस घड़ी में लोग अच्छा काम करते हैं, जगह जगह खाना खिलाते हैं, मगर आप अपने ड्राइवरों को क्यों नहीं पूछते हैं? क्या कारण है? सर, ड्राइवर भी एक इंसान है, उसके भी बच्चे हैं। वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें। तो सर, प्लीज़ अपने ट्रांसपोर्टरों से निवेदन करता हूँ, आपने लड़ना है तो सरकार के साथ लड़िए, हम आपका साथ देंगे। उसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है। सर, पैसे तो आपने भी बहुत कमाए होंगे, मगर आज इस कोविड-19 जो बीमारी फैली हुई है, उसमें सर गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं है, इसको आप बखूबी जानते हैं। मैं ट्रांसपोर्टरों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप अपने ड्राइवर के बारे में सोचें, और इसमें सिर्फ मालिक ही गुनाहगार नहीं है, इसमें हमारे ड्राइवर भी गुनाहगार हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी सैलरी नहीं लेते। तो मैं ड्राइवर भाइयों को और ट्रांसपोर्टरों को यही कहना चाहूँगा कि एक हो जाएं और सरकार के साथ लड़ें। तीसरी बात, मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं कि सर, ड्राइवरों का सम्मान कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को स्कूल पहुंचाना, घर लाना, राशन पानी, प्रत्येक चीज़ एक ड्राइवर जो है इधर से उधर पहुंचाता है। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि ड्राइवर भी आप ही के बीच का है। प्लीज़ आप एक ड्राइवर का भी सम्मान कीजिए, जिस प्रकार हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, हमारी सेना हमारे देश को बचाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार देश का ड्राइवर भी अपनी भूमिका निभाता है। मैं अपने देशवासियों से निवेदन करता हूँ, एक दुखी ड्राइवर होने के नाते, कि प्लीज़ हम ड्राइवरों की भी इज्जत करें। थैंक यू।